हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आज डे 15 की वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले प्यारे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से आज हम हमारे डेली लाइफ रूटीन में बच्चों हैज टू और हैव टू का यूज लेंगे। किसका? हैज टू और हैव टू का। और आज इस रूटीन से मैं आपको इन दो वर्ड्स के थ्रू, इनकी जो मैजिकल ट्रिक है उसके थ्रू आपको आपकी इंग्लिश स्पोकन बोलने में हेल्प करने वाला हूं। किस प्रकार से आप इन दो वर्ड्स के थ्रू, किस प्रकार से आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखिए बच्चों, बात करूं मैं इसकी डेफिनेशन की, तो क्या होती है कि जब हमें वर्तमान अर्थात प्रेजेंट टाइम में यह बताना हो कि हमें कोई काम करना है या करना पड़ता है, तब हम हैज टू या हैव टू का यूज लेते हैं। कि कहते हैं ना कि मुझे वह करना पड़ता है, उसे वह करना पड़ता है। तो यानी जहां पर कुछ भी क्या आ जाए, करना है या करना पड़ता है, कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है या मुझे काम करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, जब करना है या करना पड़ता का अर्थ प्रकट होता है ना, तो वहां पर हमें हैज टू का और हैव टू का यूज लेना होता है, इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए, जो हैज टू है और हैव टू का जो अर्थ क्या निकलेगा, ना है और पड़ता है। अर्थात हिंदी वाक्य के अंत में जो कह सकते हैं कि ना है और अथवा पड़ता है लास्ट में निकलेगा, वहां पर हमें हैज टू और हैव टू का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, तो यू हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, यू हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। उससे जल्दी खाना पकाना पड़ता है। ही या सी कुछ भी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। ही और सी हैज टू कुक फूड अर्ली, यानी जल्दी खाना उसे पकाना पड़ता है, तो उसे जल्दी खाना पकाना पड़ता है। तो यहां पर मैंने बताया जहां ना है कि मुझे काम करना है, मुझे जल्दी सोना है, ठीक है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी स्कूल जाना है, मुझे बच्चों का होमवर्क करवाना है या उसे बच्चों का होमवर्क करवाना पड़ता है। तो इस प्रकार से लास्ट में जहां ना है ता है, ये जो वाक्य आ रहे हैं ना, जो आपके शब्द आ रहे हैं, तो इन सब जहां भी जिस वाक्य में आए वहां पर आप हैज टू का और हैव टू का यूज लेके आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को सही कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो डे 15 की वीडियो में आज मैंने सिर्फ दो टॉपिक को लिया है और बड़े सिंपल एक शॉर्ट क्लिप के अंदर मैं समझा रहा हूं, और साथ में आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा 4-5 क्वेश्चनों की, और साथ में प्रैक्टिस सेट डाल दिया जाएगा कि टेलीग्राम चैनल पे। यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अभी जाके ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब पे हमारी इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पे न्यू है डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप योर लवली सपोर्ट टू अस डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए, जो हमारे हैज टू है और एक हैव टू है, अब इनका यूज कहां करना है। अगर आप लोगों ने मेरी टेंस की वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार आप टेंस की वीडियो जरूर देख लेना, जिसके अंदर मैंने आपके लिए एक तो स्पोकन का बैच का बना रखा है, ग्रामर बैच का, तो आप दोनों वीडियो देख लेना। उनमें मैंने बड़े क्लियरिटी तरीके से इनको समझा रखा है कि कहाँ किसका यूज होता है, उससे आप और अंडरस्टैंड हो जाओगे और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। हैज टू का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, किसी भी नेम अथवा नाउन जो भी संज्ञा हो। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी का भी नाम आ जाए, वहां पर यूज होगा किसका? हैज टू का। इट के साथ भी किसका यूज होगा? हैज टू का। सी के साथ किसका यूज होगा? हैज टू का। ही के साथ किसका यूज होगा? हैज टू का यूज होने वाला है। अब बात करें डियर स्टूडेंट्स हैव टू की, किसकी बात करूं मैं? हैव टू की बात करूं तो हैव टू का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, वी के साथ में और आई के साथ में। इन सभी के साथ में हैव टू का यूज लिया जाता है। अब देखिए हैव टू, सबसे पहले कि हैव टू का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाएगा। यानी कि आई, वी, यू, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा बेटा? हैव टू का यूज होने वाला है। अब जैसे एग्जांपल में कहूं कि हमें आना पड़ता है, तो वी हैव टू कम, वी हैव टू कम। अब यहां पड़ता है, ता है आ गया ना, पड़ता है मैंने बताया था कि जहां भी इस प्रकार का आपको मिले वहां हैव टू हैज टू का यूज लेना है। अब हमें है तो हमें क्या है? प्लूरल है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। अब इसके बाद में स्ट्रक्चर में लगा दोगे हैव टू। अब क्या होना पड़ रहा है? आना, तो ये लो कम। ये आपका सेंटेंस बन गया। हमें आना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। हमें नाचना पड़ता है, वी हैव टू डांस, वी हैव टू डांस। ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट द फूड। ठीक है। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स। बड़े आसान तरीके से आप इनको बना सकते हो।
हैज टू हैव टू का ट्रिक बताइए मैंने आपको। इस ट्रिक के थ्रू आप ज्यादातर प्रैक्टिस कीजिए ओरली, साथ में इनको सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए कैसे आपको इंग्लिश स्पोकन नहीं आती बच्चों। आगे चलते हैं, अगला है हैज टू की बात करते हैं। अब देखिए हैज टू का प्रयोग किसके साथ होगा, मैंने बता ही दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ, इट के साथ, किसी नाम के साथ आ जाए वहां पर किसका यूज होगा, हैज टू का यूज होने वाला है। अब देखिए एग्जाम्पल मैं कहूं कि पायल को जाना पड़ता है, तो पायल हैज टू गो, पायल हैज टू गो, पायल को आना पड़ता है, पायल हैज टू कम, पायल को सोना पड़ता है, पायल हैज टू स्लीप, पायल को नाचना पड़ता है, पायल हैज टू डांस, ठीक है, पायल को गृह कार्य करना पड़ता है, पायल हैज टू डू होमवर्क। तो कितने आसान तरीके से हम यह कर सकते हैं। अब देखिए एक इसमें डू और डज, क्योंकि कई बार सेंटेंस क्या बनता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनेगा साथ में। जरूरी कोई है कि आपका हर सेंटेंस आप जो बोलो वो आप अफर्मेटिव और साधारण वाक्य के रूप में बोलो, नहीं, आप नेगेटिव नकारात्मक बोल सकते हो, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक के रूप में बोल सकते हो, या अर्थात इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक के रूप में भी बोल सकते हो। तो यहां बता दूं कि डू का जो यूज होता है बच्चों, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका होगा, डू का यूज होगा। किसका यूज होगा, डू का। कि सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज होता है, आई वी यू दे, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज होगा। और डज की बात करूं तो ही सी इट नेम तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होगा, डज का यूज होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ गए होंगे। बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। देखिए जैसे अब इसका एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, क्योंकि सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं बच्चों। अफर्मेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, इंटरगेटिव में क्या होगा, इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड भी होगा। तो इन सारी पांचों के स्ट्रक्चर समझते हैं हम बड़े आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले बात करूं अफर्मेटिव अर्थात साधारण वाक्य की, तो सबसे पहले आपको लेना सब्जेक्ट, फिर हैज टू या हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि राम को, मैंने क्या बोला, राम को खाना पकाना पड़ता है, राम को खाना पकाना पड़ता है। ये क्या एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। अगर मेरे को देखो इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, ये ले लीजिए हमने राम ले लिया। अब ध्यान दीजिए कि राम क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो हैज आ जाएगा, तो राम हैज टू। काम क्या हो रहा है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना, पकाने को बोलते हैं कुक। अब बच क्या गया आपका ऑब्जेक्ट खाना, तो ये लीजिए, बना नहीं बना कि राम हैज टू कुक फूड, राम हैज टू कुक फूड। तो ये आपका किसका बन गया बच्चों, अफर्मेटिव का बन गया। किसका बन गया, अफर्मेटिव का। तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल, किसी कोई दिक्कत के नहीं आया, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मेरे को हमेशा कि सर हमें ये दिक्कत है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को दिक्कत आ रही है। देखो बच्चों एक चीज बोलूंगा, टीचर का स्टूडेंट के साथ वो बॉन्डिंग होनी चाहिए, ऐसी बॉन्डिंग हो जानी चाहिए कि आप लोग भी पढ़ते वक्त इंटरेस्ट लो और मैं आपको पढ़ाऊं तो आप लोग मेरे को पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मुझे उससे वो अच्छी वाली एनर्जी मिलेगी, एक प्रकार का सपोर्ट मिलेगा कि हाँ बच्चे मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो ज्यादा और मेहनत कर। तो उतनी मेहनत करूंगा मैं आपके लिए। और यहाँ पर ये बकवासबाजी मैं नहीं करने वाला बिल्कुल भी कि ये एक्स्ट्रा चीजें, जो चीज रियल है, जो चीज आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगी वही। ये नहीं कि व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए मैं मनमाए कोई सा कंटेंट ला कर रख दूंगा, नहीं। आपको केवल वही टॉपिक ला के दूंगा जो आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट करने वाला है, जो आपको नीड होगी जिस चीज की। अब देखो नीड बोला तो नीड टू, ये भी एक वर्ड है, इसके बारे में वीडियो आएगी। यानी जितने भी वर्ड्स आपके होते हैं जिनसे स्पोकन आ सकती है, बन सकती है, सारे सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, आपका प्यार चाहिए मुझे। चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब, शेयर, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने स्टेटस व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इसको स्प्रेड कर दीजिए जितना आपसे हो सके, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से पहला वाला समझ गए होंगे कि राम को खाना पकाना पड़ता है, तो राम हैज टू कुक फूड, राम हैज टू कुक फूड। तो मेरे हिसाब से अफर्मेटिव का आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं अब सपोज मान लीजिए, अगला चलते हैं नेगेटिव पे। किस पे चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं। ध्यान दीजिए अब नेगेटिव का फॉर्मूला क्या कह रहा है बच्चों,
कि सब्जेक्ट के साथ में या डू या डज, सब्जेक्ट के साथ में डू या डज, डू या डज वो आपको देखना है कि सिंगुलर है प्लूरल है, थर्ड पर्सन जैसा उसके साथ डू डज लग जाएगा। फिर उसके बाद नॉट हैव टू या नॉट हैज टू, मैंने सिर्फ यहाँ पर हैव टू लिखा है, अब यहाँ ध्यान दे लेना कि हैज टू भी आएगा, ये सिर्फ वैसे लिख दिया मैंने, चाहे अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नॉट हैज टू, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने क्या कहा था कि राम को खाना पकाना पड़ता है, अब मैं कहूं कि भैया राम को खाना पकाना नहीं पड़ता है, राम को खाना नहीं पकाना पड़ता है। अब क्या करोगे आप, इसमें ध्यान से देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है आपका, राम। अब राम के साथ देखो राम सिंगुलर और क्या आ जाएगा, डज, ले लिया, इसके बाद में नोट लगा दो। अब राम के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, राम सिंगुलर था तो इसलिए हैज आ जाएगा, राम डज नॉट हैज टू। अब भाई काम क्या हो रहा है, पकाने का, किसको पकाया जा रहा है, फूड को, खाने को, ये लीजिए क्या बन गया, राम डज नॉट हैज टू कुक फूड, राम डज नॉट हैज टू कुक फूड। अब बताइए बड़े आसान तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बना लिया। मैं कहूं कि राम को खाना पकाना पड़ता है तो राम हैज टू कुक फूड, राम को सोना नहीं पड़ता है, राम को सोना नहीं पड़ता, क्या लिखोगे, राम डज नॉट हैज टू स्लीप, राम डज नॉट हैज टू स्लीप। अगर मैं कहूं क्या राम को खाना पकाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा इसमें, डज राम हैज टू कुक फूड। अगर मैं कहूं कि भैया क्या राम को खाना नहीं पकाना पड़ता है तो भैया सबसे डज राम नॉट हैज टू कुक फूड। तो बड़े आसान तरीके से, बड़े शिद्दत से मैं बता रहा हूँ, सिंपल वे में एक स्वीट टाइप का मेथड बताया, स्वीट एंड शॉर्ट मेथड से पढ़ा रहा हूँ एकदम बिल्कुल, और शायद मेरे हिसाब से इससे सिंपल तो कुछ हो भी नहीं सकता। और जिस तरह से ये मेथड बताया जा रहा है आप आसान तरीके से कर सकते हैं, तो ये आपका नेगेटिव अब क्या हो गया, बिल्कुल भैया क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम इंटरगेटिव की। एक उदाहरण से समझा रहा हूं मैं आपको, जैसे मैं बोलूं कि भैया क्या राम को खाना पकाना पड़ता है, क्या राम को खाना पकाना पड़ता है, तो सबसे पहले देखिए आप क्या लगाओगे, यहां पर देखिए आपका इंटरगेटिव पे आ जाइए, डू डज में से राम के लिए क्या आ जाएगा, डज, सब्जेक्ट कौन है, राम। अब राम से क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, तो हैज लगेगा सर, उसके बाद में टू का यूज। अब क्या काम कर रहा है, पकाने का, तो पकाने को बोलते हैं कुक, क्या पका रहा है, खाना, तो ये लीजिए फूड, तो क्या बन गया आपका, डज राम हैज टू कुक फूड, डज राम हैज टू कुक फूड, कि क्या राम को खाना पकाना पड़ता है। ठीक है, मैं बोलूं कि क्या माता जी को मंदिर जाना पड़ता है, तो क्या लिखोगे, डज मदर हैज टू गो टू टेम्पल। अब मंदिर जाना, तो किसी स्थान पे जाओगे तो टू का यूज लोगे, आपको सीधी बात है, तो डज मदर हैज टू गो टू टेम्पल, क्या माता जी को मंदिर जाना पड़ता है। क्या माता जी को, क्या माता जी को बर्तन धोने पड़ते हैं, तो डज मदर हैज टू वॉश या क्लीन द यूटेंसिल्स। इस प्रकार से आप यूज लीजिए, प्रोनाउंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक देखिए इंग्लिश आपके मुंह से कैसे निकलती है बड़े आसान तरीके से। और ऐसे ही मैंने सीखी थी, ये भी नहीं कि भाई मैंने कोई कोर्स कर रखा था कुछ, या मैं कहीं भाई भाई बाहर गया वहां सीख के आया, या कोई टीचर आए तो उन्होंने 4-5 टीचर आए उनसे मैंने ट्रिक सीखी हो, बहुत से नहीं, यही सारी चीजें, बस सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उतना कुछ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है डियर स्टूडेंट्स। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा सेशन लीजिए, बिना वीडियो को स्किप कीजिए। एक ना आप लोग वीडियो बीच में स्किप करते हो, आपको बोरिंग लगता है, आपको कहता आता है, अगर आता है तब भी उसको पढ़ो, क्या पता उसमें कुछ नई बात निकल के आ जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इंटरगेटिव को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें बिल्कुल भी। अब चलते हैं आगे इंटरगेटिव नेगेटिव की ओर में, इंटरगेटिव नेगेटिव की ओर में। जैसे मैं कहूं, अभी देखिए इंटरगेटिव फॉर्मूला देखिए, इसमें भैया बात क्या हो रही है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू डज, उसका सब्जेक्ट।
अब हैव टू से पहले क्या लगा जाएगा, नोट, यानी हैव टू या हैज टू से पहले क्या लगाना है आपको, नोट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब मैं बोलूं कि जैसे कि भैया क्या राम को खाना नहीं पकाना पड़ता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले राम क्या है, सिंगुलर है तो लगा दिया डज, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, राम, ठीक है, उसके क्या लोगे, नोट। अब राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज टू। उसके बाद में काम क्या हो रहा है, खाना पकाने का, और किसको पका जा रहा है, खाने को, तो ये लीजिए लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, डज राम नॉट हैज टू कुक फूड। तो बड़े आसान तरीके से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, पूरा हुआ। तो बड़े आसान तरीके से यहाँ का, क्या राम खाना नहीं पकाना पड़ता है, क्या राम को सोना नहीं पड़ता है, क्या राम को नाचना नहीं पड़ता है, क्या राम को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, क्या राम को स्कूल से नहीं आना पड़ता है, क्या राम को किताबें नहीं पढ़नी पड़ती हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए खुद के मन से। मैंने क्या था लास्ट में, पढ़ता है, पढ़ती है, करता है, ये जो भी वर्ड हैं, ये जो उस टाइप के वर्ड बताए, इन वर्ड से आप सेंटेंस बनाए तो खुद ऑटोमेटिक इंग्लिश बनेगी आपकी। ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा ज्यादा एफर्ट, आपको देखो कितना रिजल्ट मिलता है, 101% रिजल्ट मिलेगा, मेरी गारंटी इस चीज की। चलते हैं लास्ट पे, WH वर्ड की बात करेंगे अब इसके बाद में, कि WH वर्ड में कैसे बनाएं। WH वर्ड आप सब जानते हो क्या होते हैं, कि जैसे क्वेश्चन देखो, एक हेल्पिंग वर्ब तो क्या होती है, इस हिंदी वर्ड के जो हिंदी वर्ड होते हैं ना, उसमें शुरुआत में आगे मिलेंगे और WH बीच में मिलेंगे। और अगर बताऊं तो WH वर्ड में आपको आंसर का जवाब देना पड़ता है, क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है, और हेल्पिंग वर्ब में आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है सिर्फ, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि भैया राम को खाना कब पकाना पड़ता है, इस मान लीजिए ले लिया सेंटेंस हमने, फिर राम को खाना कब पकाना पड़ता है, तो सीधी बात है, कब WH वर्ड है इसको आगे ले लो, व्हेन। अब राम के साथ क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा, डज। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, राम। अब देखिए हैज टू आएगा, हैव आएगा, राम के साथ क्या आ जाएगा, हैज टू। अब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पकाने का, तो कुक। क्या पकाया जा रहा है, खाना, तो फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कि व्हेन डज राम हैज टू कुक फूड, कि राम को खाना कब पकाना पड़ता है, राम को खाना क्यों पकाना पड़ता है, राम को खाना कैसे पकाना पड़ता है। अगर कैसे होता था हाउ हो जाता, क्यों होता था वाई हो जाता। राम को खाना पकाना पड़ता है, इसको आपने कई सेंटेंस में बना लिया, नेगेटिव इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव नेगेटिव, WH वर्ड। तो बड़े आसान तरीके से हमने देखो उसको समझ लिया। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए आगे दे रखे मैंने, देखिए जैसे उसे खाना लाना पड़ता है तो ही हैज टू ब्रिंग फूड, उसे खाना नहीं लाना पड़ता है, ही डज नॉट हैज टू ब्रिंग फूड। क्या उसे खाना लाना पड़ता है, डज ही हैज टू ब्रिंग फूड, ठीक है। और क्या उसे खाना नहीं लाना पड़ता है, डज ही नॉट हैज टू ब्रिंग फूड। अब देखिए उसे खाना कब लाना पड़ता है, व्हेन डज ही हैज टू ब्रिंग फूड। तो मेरे हिसाब से बड़े आसान तरीके से आपने को समझ लिया होगा। अब आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ये 1 क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को आपको करने हैं। इनके आंसर आपको मुझे टेलीग्राम चैनल पर रिप्लाई करने हैं, ठीक है। साथ में मैंने एक PPT और दिया आप लोगों को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रैक्टिस सेट दिए, करने हैं आपको। ये 4 मेरी तरफ से है, कि उसे घर साफ करना पड़ता है, हमें लिखना नहीं पड़ता है, क्या तुम्हें पैदल चलना पड़ता है, क्या दादाजी को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। आप लोग इन क्वेश्चन को सोल्व करके इनकी प्रैक्टिस के बना के सेंटेंस आपको मेरे को क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के यानी यूट्यूब की जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें, इसे कमेंट सेक्शन में डालना है। और जिसके 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे उस विनर को मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। जल्दी हम उसके लिए एक गिफ्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि जिसमें हम कुछ ना कुछ उनको देते हैं हर बार। आपको बता दूं, लास्ट टाइम का जो विनर था उसको हमने गिफ्ट दिया जरूर। अगर आप लोग बिलीव नहीं, टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिए, हमने PPT में डाल रखा है। आप लोग फाइल देखते नहीं है, उन फाइल्स में बहुत कुछ लिखा होता है, आप लोग से नोट्स है, नोट्स के साथ में बहुत कुछ होता है, कि भैया इन चारों के सवाल जो सही देगा
उसके बाद में हम एक विनर सेलेक्ट करेंगे, उस विनर को हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट होगा उस बच्चे को। ठीक है, तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं कल डे 16 की वीडियो में, उसमें हम जानेंगे कुछ एक नया टॉपिक जो बड़ा आपको हेल्प करेगा इंग्लिश स्पोकन के लिए। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।